हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी। देखिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि दिल्ली पुलिस में जिन भाइयों का स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा, या जो भाई अभी पता चल रहा है कि हमारा स्कोर वहां तक नहीं पहुंचा रहा जिस तरीके से हमें सिलेक्शन तक पहुंचना है, तो इस स्कोर को कैसे इंप्रूव करना है, अपने को किस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है, हमें क्या चीज पता करनी चाहिए जिससे अपना स्कोर बूस्ट अप हो सके और हम फाइनल सिलेक्शन के लिए पहुंच सकें। देखिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी टेस्ट चीजें लगा रहे हैं, आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगा रहे हैं, आपने फुल मॉक टेस्ट लगा के देखा होगा। जिन भाइयों को लग रहा है कि 40-45 नंबर आ रहे हैं, तो किसी को लग रहा होगा मेरे 50 से 60 आ रहे हैं, किसी को लग रहा है 60 से 65 आ रहे हैं, बट इससे ऊपर स्कोर नहीं जा पा रहा। काफी बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी है, कुछ बिगिनर्स हैं, तो सबकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। तो उसमें पता करना चाहिए अपने को कि भाई कैसे स्कोर नहीं हो पा रहा, तो कौन सी कमी है। देखिए दोस्तों, अब देखिए स्कोर बढ़िया करने के लिए अपने को क्या क्या चीजें जो पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अपने को स्कोर बढ़िया करना है तो अपने को पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चैप्टर में कमी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कमी है तो हमें उसमें यह भी पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट में अपना स्कोर कम चल रहा है। जैसे हो सकता है आपका मैथ में स्कोर कम चल रहा हो, आपका रीजनिंग में स्कोर कम चल रहा हो, आपका जीके में स्कोर कम चल रहा हो, या आपका कंप्यूटर में स्कोर कम आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। आपको जब ये पता चल जाता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो उसके बाद उसको नोट कर लेना अपने पास। जैसे आप क्लासेज ले रहे हैं, जैसे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो उसमें आपने जैसे मान लो आपकी जीके वीक है, तो आपने जीके नोट कर लिया कि भाई मेरी जीके वीक है। अब जीके में भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा हिस्ट्री वीक है, मेरी पॉलिटी वीक है, इकोनॉमिक्स वीक है, या मेरी साइंस वीक है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी वीक है। तो वो चीजें आपको अभी से पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी 1 साल है एग्जाम होने में, तो अभी से आपको वो चीजें पता चल जाएंगी, तो आप उन चीजों पे अभी फोकस कर पाओगे और उस स्कोर तक पहुंच पाओगे। अब आपको पता चल गया कि मेरी हिस्ट्री वीक है, तो आपको विशेष रूप से हिस्ट्री पे फोकस करना है। हिस्ट्री पे कैसे फोकस करना है दोस्तों, जैसे हिस्ट्री वीक है तो कि उसको मेन पॉइंट है जो बार बार नोट आउट करना है, उसका बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और जैसे किसी भाई की मैथ वीक है, तो मैथ के लिए क्या करना है कि मैथ के लिए भी उसका नोट कर लेना है कि अपने को भाई इस चैप्टर में अपनी ज्यादा कमी आ रही है, यहाँ से इस चैप्टर के लेकर अपने परसेंटेज में कमी आ रही है, अपने रेशियो प्रोपोर्शन में कमी आ रही है, मेरे को टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर कम अच्छा से नहीं आ पा रहा है, तो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को अच्छा करना है। तो उस हिसाब से हर टॉपिक की नॉलेज अपने को पता होनी चाहिए। हर टॉपिक में यहाँ कमी आ रही है, तो उस टॉपिक को एक अलग से रजिस्टर बना लेना है, उसमें नोट कर लेना है कि भाई यहाँ मेरी कमी है और मुझे इस कमी में सुधार करना है। क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा, किसी टॉपिक को सोल्व करेंगे, आप मैथ में सोल्व करने बैठ रहे हैं तो वहां से पता चलेगा तो मेरे इस चीज में कमी आ रही है बार बार। तो उसको आपको क्या करना है, बार बार नोट कर लेना है। उससे नोट करने से क्या होगा कि आप उस चीज को ध्यान रख पाओगे और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जीके के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जीके का जितनी हो उसके उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बूस्टअप होएगा स्कोर। तो जीके की जितनी हो उसके बार बार नोट्स रिवाइज करिए। मैथ के लिए आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग के लिए बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आपको मैथ रीजनिंग में कोई विशेष चैप्टर में कमी है तो उसको बार बार रीड करिए, उसको टीचर से पढ़िए। जो भी चैप्टर आपको कमी लगती है, जैसे आपको रीजनिंग में रैंकिंग की कमी लगती है तो रीजनिंग के रैंकिंग टॉपिक को स्पेशल जोर से पढ़िए, स्पेशल फोकस करिए उस पर। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे, 2-3 महीने बाद, कि आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। क्योंकि काफी बच्चे तैयारी करते रहते हैं बट उनको पता नहीं होता कि मेरे ये चैप्टर कमी है, उस चैप्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट दोस्तों, जो बच्चा उस चैप्टर को नेग्लेक्ट करके निकल जाता है, सिलेक्शन वहीं रुक जाता है। तो मेन चीज है अपने को कि अपनी कमियां पता होनी चाहिए और कमियों को नोट करना है और उन कमियों को सुधार करना है। आप इस प्रक्रिया के तहत आप अगर इस चीजों को फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे 2-3 महीने के बाद कि आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। और जो कमियां हैं उन पे बार बार मेहनत करनी है, क्योंकि बच्चा जो ही आगे निकलेगा जो उन कमियों पे बार बार मेहनत करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपसे कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। जय हिंद साथियों।